लेकिन ऊना जिला अपराध की राजधानी में बदल गया है। ऊना जिला में अपराधी दंदना रहे हैं, शूटर दंदना रहे हैं, गैंगस्टर्स दंदना रहे हैं और राजनीतिक संरक्षण में ये हालात पैदा हुए हैं। हरोली विधानसभा के दुलहड़ में दिन दिहाड़े, दिन के उजाले में कांग्रेस पार्टी के नेता समाज सेवी रविंदर सेठी को सीने में गोली मार दी जाती है। ये घटना कोई सामान्य घटना नहीं है। और ना कभी ऐसे हालात पहले पैदा हुए थे। और उस घटना में उनकी मौत हो गई। और ये प्रशासन जो है यहाँ का, ऊना जिला का प्रशासन लचर प्रशासन, प्रशासन के नाम पे कलंक है। ये जो लोग यहां कुर्सियों पे बैठे हैं, जिन लोगों में इतना भी साहस नहीं है कि वो जो है मौके पे आ सकें, और जो लोग आज इन घटनाओं को जायज ठहराने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंसें कर रहे हैं, घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं, उनको शर्म आनी चाहिए। जो घटनाएं घटित हो रही हैं इस जिला में, एक घर का चिराग बुझ गया, एक पत्नी ने पति खो दिया, एक मां ने बेटा खो दिया, बच्चों ने बाप खो दिया, पार्टी ने अपकमिंग लीडर खो दिया। और वो लोग जस्टिफाई करना चाहते हैं। मौत की भी कोई जस्टिफिकेशन होती है? जो हुआ है दुर्भाग्यपूर्ण है। हमें जो कहते हैं राजनीति की जाती है, राजनीति उस समय होती थी जब शिमला में गुड़िया प्रकरण हुआ था, जब मोमबत्तियां लेके चलते थे, जिसका हल आज दिन तक नहीं निकला। ये तो सारी दुनिया ने देखा कि दिन के उजाले में जो है गोली मार दी गई, सीने पे गोली मार दी गई। कब से हम शोर मचा रहे हैं कि ये यहां पे माफिया सक्रिय है। कब से हम कह रहे हैं कि यहां पे रेत माफिया, चिट्टा माफिया, ये उड़ता हिमाचल अब बना है सही मायनों में। जब अपराधी जो है खुलेआम गोलियां चलाने पे आ गए हैं, खुलेआम गोलियां चल रही हैं, और पूरा जब सवाल उठा गया, मुख्यमंत्री के ध्यान में लाया गया, और मुख्यमंत्री इस स्थिति के लिए जिम्मेवार है, जयराम इस स्थिति के लिए जिम्मेवार है। आज जो मौतें हो रही हैं उनकी जिम्मेवार जो है सरकार है। अगर समय रहते आज कदम उठाए होते, आज तो सरकार के नियंत्रण से बाहर हो गई बातें। आज कोई तंत्र को मानने को तैयार नहीं है, आज कोई प्रशासन को मानने को तैयार नहीं है। जब 500 टिप्पर निकल रहा था, 8 टन की जगह जो है 60 टन 70 टन निकल रहा था, जब 20-20 24-24 टायरों वाली गाड़ियां निकल रही थी,
जब चिट्टे से लोग उजड़ रहे थे, यहां कहते थे कि हमने चिट्टे पे नियंत्रित कर लिया। आपके सामने किस ढंग से गोलियां चल रही हैं। जरूरत से ज्यादा कुछ लोग चालाक बनने की कोशिश कर रहे हैं। और मौतों को जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। ये मौत जो है, माफिया की बदौलत मौत जो है, इसने सारे प्रदेश की आंखें खोली हैं। और अब भी मैं कहता हूं, सिर्फ अमृत महोत्सव मत मनाते रहिए, सरकारी कोष से जो है रैलियां मत करते रहिए। सरकारी कोष से बैंड बज रहे हैं, फूल चढ़ रहे हैं, भीड़ लाई जा रही है, और प्रदेश में जो हालात हैं उसका जरा मूल्यांकन भी कर लें। ये जो हरोली विधानसभा क्षेत्र है, कितना दबाने की कोशिश करोगे आप। ये पहला शूट आउट नहीं है। बदसाली में जो है एक हौदी के पीछे चौकीदार को गोली मार के हत्या कर दी गई थी। कौन लोग थे, किसके लोग थे? और हलेरा बिलना के एक व्यक्ति, उनके बेटे को जो है पालकुआ में जो है गोलियां मार दी गई, शरेआम गोलियां मार दी गई। ये पहला मामला नहीं है। ये शूट आउट एक नया कंसेप्ट है। जब पंजाब में अभी सिंगर का शूट आउट हुआ, सारी दुनिया दहल गई। आज जब यहां पे शूट आउट हुआ तो उसको जस्टिफाई करने का कोशिश हो रही है, उसको एक सामान्य घटना बताने की कोशिश हो रही है। ये इस प्रदेश में, देवभूमि में, ये सामान्य घटना नहीं है। पीछे खानपुर में गोलियां चली। कौन लोग हैं जो गोलियां चला रहे हैं? आज हर टिप्पर में जो है असला लेके चल रहे हैं, बंदूकें लेके चल रहे हैं लोग। आज जो पंजाब नंबर की गाड़ियां, बिना नंबर की गाड़ियां जो आ रही हैं, जो ट्रैक्टर आ रहे हैं, असला लेके चल रहे हैं। 4 बॉर्डर पे चेक पोस्टें माइनिंग की चला दी, एक भी ट्रक उन पे नहीं चढ़ा आज दिन तक। बॉर्डर पे जो चौकियां थी सारी हटा दी गई। बेरोक टोक लोग इधर आ रहे हैं, कोई चौकी नहीं है, कोई पुलिस वाला नहीं है, कोई गश्त नहीं है। पुलिस वाले हैं तो सिर्फ इन्फॉर्मर है, इन्फॉर्म कर रहे हैं अपराधी को। ये स्थिति हिमाचल प्रदेश में बढ़ा दी। कितनी घटनाओं को आप नजरअंदाज करेंगे? गोली चल गई, उसको नजरअंदाज कर दो। मौत हो गई, उसको नजरअंदाज कर दो। चिट्टे से लोग मर गए, उसको नजरअंदाज कर दो। 12 आदमी जो है जिंदा जल गए इसी हलके में, जिंदा जल गए। अवैध तौर पे पटाखा फैक्ट्री चल रही थी, नजरअंदाज कर दो। 12 मौतों को नजरअंदाज कर दो। 5 लोग एक्सीडेंट में मर गए। आप बताओ, क्या एक खंबे से टकरा के 5 लोग मर सकते हैं? एक साधारण खंबे से टकरा के गाड़ी इस ढंग से बस्ट हो सकती है कि उसके अंदर की 5 के 5 लोग मर जाएं? 6 लोग 2 दिन में जो है इस ऐसे हालातों से चले गए, और ये लोग उसको जस्टिफाई कर रहे हैं। अरे भाई, हमारे कहते हैं कि जी हम लोग बोल रहे हैं, भाई हमारे कार्यकर्ता मरे हैं, हमारे पार्टी के अपकमिंग लीडर्स, जिनको आने वाले टाइम में इस जिले को नेतृत्व देना था, कॉन्स्टिट्यूएंसी को नेतृत्व देना था, वो लोग मरे हैं। अगर राजन जसवाल की डेथ हुई है, परिवार को दुख होगा। हमारा जो है कार्यकर्ता था, हमारा ए श्रेणी का कार्यकर्ता था। अगर अमन जसवाल की डेथ हुई है, परिवार
एक प्रधान के परिवार का चिराग बुझा, एकमात्र बेटा था उसका, लेकिन एक सक्रिय कार्यकर्ता था। और अगर आज रविंदर सेठी की डेथ हुई है तो वो हमारा सक्रिय नेता था, हमारे पार्टी के नेताओं की मौत हुई है, हम क्यों नहीं बोलेंगे? ये वातावरण किसने दिया? ये मौजूदा सरकार ने वातावरण हिमाचल प्रदेश में तैयार किया है। अगर हम न्यायिक जांच की मांग करते हैं तब भी पीड़ा हो रही है, क्योंकि लोगों को पता है कि हम लोग इसके पीछे हैं, हम इस वातावरण बनाने के पीछे हैं, हमने ये वातावरण इस कॉन्स्टिट्यूएंसी को दिया है। 12 लोग फैक्ट्री में जल के मर जाते हैं, अवैध तौर पे फैक्ट्री चली है, बात नहीं करेंगे, कोई बात नहीं करेगा। 5 लोग एक्सीडेंट में सबके सब एक साथ मर जाते हैं, कोई बात नहीं करेगा, पट्टी लगा लो मुंह पे। 2 लोग जो है सुआ में डूब के मर जाते हैं, 40 फुट नीचे गड्ढा किया हुआ था, तैरने के लिए गए, 1350 करोड़ रुपए की स्वां की चैनलाइजेशन जिन लोगों ने बर्बाद कर दी। स्वां के अंदर टिप्पर, स्वां के अंदर जेसीबी, स्वां के अंदर पोकलेन, स्वां के अंदर ही रेत की दुकान, और ये जिला प्रशासन यहां पे बैठा रहेगा क्योंकि इनको कुर्सियों पे बैठना है। इस डीसी को इस जिले में रहना है, इस एसपी को इस जिले में रहना है, इसलिए जो है ये मौके पे नहीं जाएंगे, ये कहीं नहीं जाएंगे। एसएचओ बोलेंगे तो बदले जाएंगे, कोई और एसपी बोलेंगे तो बदले जाएंगे। पहले भी इस जिले से 2-2 एसपी माइनिंग की भेंट हुए, लेकिन शिमला बैठे हुए जयराम की कान तक भी जो है गूंज नहीं है। शर्म है कि जिस दिन जयराम इस जिले में आए उस दिन इस जिले में खुलेआम माइनिंग चल रही थी। मुख्यमंत्री कॉन्स्टिट्यूएंसी में आए हुए, तब भी जो है अपराधी जो है काम कर रहे हैं। नहीं तो इतना तो शर्म होता है कि मुख्यमंत्री का दौरा है, आज का दिन बख्श लेते हैं। ये स्थितियां क्या हो गई? कोई अब तो आम आदमी भी जाने लग पड़ी। लोगों की मूवमेंट कैसे होगी? आगे चुनाव है, अपराधी फरार हो गए। संवेदनहीन प्रशासन, आप देखें कि कैसा संवेदनहीन प्रशासन है कि अगर रविंदर सेठी को गोली लग के मौत हो गई, क्या इनको नहीं मालूम था कि उसका पोस्टमार्टम होना है? और गोली से लग के अगर पोस्टमार्टम होना है, अगर उसको टांडा भेजना था तो आप उसी रात उसका बॉडी को टांडा भेज सकते थे कि गोली से मौत हुई है। आपको मालूम है कि फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स चाहिए, या फिर आप जो है उधर से जो है विशेषज्ञों का दल जो है उसी रात यहां मंगा लेते ताकि अगले दिन सुबह पोस्टमार्टम हो जाता। विवाद हुआ, लोगों ने जद्दोजहद की, लेकिन अगले शाम जब तक 6:35 तक सूरज नहीं ढल गया, बॉडी हैंडओवर नहीं हुई। बॉडी हैंडओवर नहीं हुई। हजारों लोग जो है सड़कों पे थे, शमशान भूमि पे थे उनकी अंतिम विदाई के लिए, लेकिन बॉडी नहीं पहुंच सकी और अंतिम संस्कार टालना पड़ गया। प्रशासन को कोई परवाह नहीं है और वो संस्कार आज हुआ। संस्कार आज सुबह हुआ, बॉडी फिर से मॉर्चरी में रखनी पड़ गई। ये इस जिला में लगातार क्या हो रहा, अभी आप देखें, एक व्यक्ति ने जो है लाइव जो है सुसाइड कर दिया है। कौन लोग हैं वो जो जिनका नाम उसने सुसाइड लेटर में लिखा? कोई तो होंगे। हुआ
कौन पुलिस वाले थे जिन्होंने उसको धमकाया? किस राजनीतिज्ञ के कहने पे धमकाया गया? गगरेट में एक लड़की का आपके सामने जो है मंदिर में मार दिया गया। गुड़िया प्रकरण जैसा बिल्कुल केस है। एक प्यारी बच्ची जो है वो उसको दुनिया से चलता कर दिया गया। चिंतपूर्णी में आप बोलेंगे ये तो आइसोलेशन के केसेस हैं, सिर्फ इसलिए कि ऊना के लोग सब्र कर रहे हैं। सब्र की भी एक लिमिट होती है। 2 बच्चियां चली गई और आप कहें आइसोलेशन में घटना घट गई, मंदिर में घटना घट गई, घर में घटना घट गई, ये चलते हुए बाजार में घटना घट गई, और कानून और व्यवस्था क्या होती है? ये लगातार स्थितियां आपके सामने हैं। राजनीतिक संरक्षण में जो है अपराधी दंदना रहे हैं और खुलेआम संरक्षण है। क्या ये प्रशासन ने, यहां का प्रशासन बता सकता है कि ये जो माफिया यहां एक्टिव है, आप उनको हाथ क्यों नहीं लगाते? क्या वजह है? किन को हफ्ते जाते हैं, किन को महीने जाते हैं? आखिर एक लिमिट होती है किसी राजनीतिज्ञ के कहने पे भी पुलिस का एक्ट करने का। कल टालीवाल में एक व्यक्ति का सिर फोड़ दिया गया। उससे पहले क्षेत्रा में जो है एक चौकीदार की टांगें तोड़ दी गई। गुंडा राज। वो लोग शामिल जो कहते हैं मुख्यमंत्री हमारे मित्र हैं, जो लोग दिन रात जो है दम भर के कहते हैं। कानून व्यवस्था की स्थिति देखो। आज कांगड़ा में रोहित की मौत हो गई, कौन जिम्मेवार है? थाने ने क्या बिहेव किया, पुलिस ने क्या बिहेव किया? क्या इसकी इंक्वायरी नहीं होनी चाहिए? 8 दिन के बाद बच्चा जो है दम तोड़ गया। उसका परिवार गया था थाने में। जयराम की सरकार में 400 जो है कत्ल हो गए, 400 कत्ल हो गए, लेकिन कानून व्यवस्था सामान्य है। जयराम की सरकार में 1700 रेप हो गए, कानून व्यवस्था सामान्य है। है किसी के पास कोई जवाब कि रविंदर सेठी को गोली क्यों मारी गई? वो तो समाज सेवी था, वो तो पार्टी का एक्टिविस्ट था। क्या पार्टी को यह अधिकार नहीं है पूछने का कि रविंदर सेठी को क्यों गोली मारी गई? राजन जायसवाल की डेथ कैसे हुई? अमन जायसवाल की डेथ कैसे हुई? क्या वहां पे परिस्थितियां बनी जब गाड़ी जा रही थी? कुछ लोग खुद ही जांच अधिकारी बने हुए हैं। ऐसा हो गया, हम मौके पे खड़े थे तो क्या तो आप जो है उसके चश्मदीद है घटना के। ये हालात और बर्दाश्त नहीं होने वाले। चिट्टे से कितनी मौतें हुई हैं। चिट्टा जो है पूरे हिमाचल में पहुंच गया, ट्राइबल इलाके तक पहुंच गया, शिमला, किन्नौर, कुल्लू सब हर तरफ चला गया। अगर 80 किलो पकड़ा है
तो कितना कंज्यूम हुआ होगा, और कितने अगर कंज्यूम हुआ होगा उसका अंदाजा आप लगा लो। जिस प्रदेश के आप हालत देख लो, प्रदेश में डिग्रियां बिक रही हैं, 5-6 लाख डिग्रियां बिक गई प्रदेश में, जो है नौकरियां बिक रही हैं, नौकरियां बिक रही हैं, डिग्रियां बिक रही हैं, स्कॉलरशिप नकारे जा रहे हैं। SC ST का स्कॉलरशिप का सारा पैसा लोग खा गए, आराम से घूम रहे, डिग्रियां बेचने वाले आराम से घूम रहे, नौकरियां बेचने वाले आराम से घूम रहे, उन पे कोई एक्शन नहीं हुआ। अभी मंडी में मामला सामने आया कि नौकरी के लिए जो है लाखों रुपए दिए गए। मुख्यमंत्री का गृह जिला है, सबॉर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड में अलग कमरे में बैठा के पेपर करवा दिए जाते हैं। एक MLA का ड्राइवर कह रहा है कि मैंने कैसे, मेरी नियुक्ति कैसे हुई, वो अलग कमरे में, ये अलग दास्तां है। ये शासन दिया जा रहा है, जो सुशासन की दुहाइयां देते हैं। तो इसलिए रोली विधानसभा क्षेत्र में जो ये तीन मौतें हुई हैं, 6 मौतें हुई, किसी न किसी का तो चिराग बुझा, जो साथ में थे वो किसी का घर था। आखिर अगर राजन जसवाल की अगर मौत हुई है, वो हमारा जो है सोशल मीडिया को लीड कर रहा था, रोज शाम को अपना बुलेटिन जारी करता था। रहस्यमय परिस्थिति में अचानक जो है अकाल उसकी मृत्यु हो गई, सिर्फ खबर ही आई कि हाँ जी उसकी मौत हो गई। पूछेंगे जो गुनाह के पीछे है वो सफाइयां देने आ जाते हैं। अगर राजन जसवाल की एक पत्नी है, 6 साल की बेटी है, मासूम बेटी है, उससे उसका बाप छिन गया। अमन जसवाल की बेटी अभी 2.5 साल की है। अभी 1.5 साल पहले उसकी शादी हुई। कोई संवेदनाएं नहीं है, ना प्रशासन को संवेदना है, ना सरकार को संवेदना है। हर चीज को रफा दफा करने का प्रयास है। ये तंत्र पूरी तरह चरमरा गया है, पूरी तरह फेल हो गया है। सरकार नाम की प्रदेश में कोई चीज नहीं है। ये मैं सर, पुलिस कह रही है कि हमने कल से दावे कर दिया कि हमने 2 लोगों को डिटेन कर लिया, 7 लोगों से पूछताछ कर दी, लेकिन अभी तक सर नतीजा शून्य है। तो इसके बारे में आपका क्या? अगर पुलिस की सक्रियता होती, वो बॉर्डर से बाहर नहीं जा सकते थे, वो बॉर्डर से अपराधी बाहर नहीं जा सकते थे। वो जो है किलकारियां मारते हुए गए वहां से बोड़ेयाल में, आगे हीरानगर में, जिस ढंग से वो चिल्लाते हुए वहां से गए, हथियारों को लहरा के जा रहे हैं। पिछले दिन टालीवाल में हथियार लहराए जा रहे हैं, तलवारें लेके लोग घूम रहे थे। डर और दहशत का वातावरण पैदा किया जा रहा है, वो भी देवभूमि में। तो ये हम आपके समक्ष ये बात रखना चाहते थे। हम मानवता के नाते, और ये जो संवेदनशील मसला है, ये 6 लोगों की मौत हुई है, 12 लोगों की पहले मौत हुई है, 2 लोग डूब के जो है जान गंवा चुके हैं। यहाँ आगे आपका क्या एक्शन है? ये जल्दी पकड़े नहीं जाते आरोपी, तो आपका क्या एक्शन रहेगा? नहीं, ऐसा है, एक्शन तो जनता ही ले लेगी। जब सिस्टम जो है गड़बड़ा जाता है तो जनता जो है वो खुद ही फैसला लेती है। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं, ये जितनी भी घटनाएं हुई हैं, ये जितनी भी घटनाएं हैं, इनकी न्यायिक जांच करवाई जाए, जुडिशियल प्रोब ऑर्डर किए जाए। नहीं करेंगे तो 1.25 साल के बाद, 1.25 महीने के बाद सरकार बदलेगी,
जो लोग भी इन गुनाहों के पीछे हैं, जो लोग चेहरे छुपा के बैठे हैं, जो लोग सरकार के बूते जो है अपना जो है काम चला रहे हैं और दहशत का माहौल खड़ा कर रहे हैं, और वो सब लोग जो है वो पहचाने जाएंगे और उनको गुनाह का जो है सबक मिल जाएगा। इतना मैं कहना चाहता हूँ।